Hi students, it's our second video for 11th class of second chapter. We are not afraid to die if we can all be together. Now let's start the chapter. Increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave. यानी कि जो अब समुद्र के जो पानी की आवाज़ थी, जो रोर थी, है ना, वो इंक्रीज होकर किस में बदल रही थी? थंडर में. ठीक है. एज द स्टर्न, जैसे मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, कि जैसे वो जो स्टर्न है, जो पीछे का भाग था, है ना, शिप का, जब वो वेव के ऊपर था, जैसे वेव उठ रही थी तो वो उसका पीछे वाला भाग जो था वो किसके साथ था? वेव के ऊपर था. एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट, और एक पल के लिए मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट. ओवर इट मतलब कि जो लहर थी, जो वेव थी उसके ऊपर, कि एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि हम इसके ऊपर राइड कर सकते हैं, इस लहर के ऊपर चल सकते हैं. बट देन अ ट्रमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक. डेक क्या होता है? डेक ये जो आप देख रहे हो, द फ्रंट पार्ट ऑफ अ शिप. ठीक है ना. तो ऐसा अब जो उसमें क्या हुआ, बट देन अ ट्रमेंडस एक्सप्लोजन, यानी कि एक भयानक, ट्रमेंडस मतलब जो विशाल है, वेरी लार्ज है, बहुत बड़ा एकदम, एक्सप्लोजन हुआ. एक्सप्लोजन क्या होता है? एक्सप्लोजन होता है विस्फोट, है ना. उसने क्या किया? डेक को हिला दिया. A torrent of green and white water broke over the ship. A torrent क्या होता है? क्या होता है? एक strong fast flow of water, यानी कि एक बहुत तेजी से आया हुआ पानी, है ना. वो पानी कैसा था? ग्रीन और वाइट वाटर था, जो किसके ऊपर? ब्रोक ओवर द शिप, यानी कि जहाज के ऊपर टूट पड़ा. माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील. अब जो मेरा सर था वो व्हील में जाकर टकराया, है ना. आपने देखा होगा ना कि वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए व्हील होता है शिप के अंदर, तो उस व्हील के जाके मेरा सर टकराया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. आई वॉज अवेयर, मुझे पता था, ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, यानी कि उस पानी से बाहर तैरने का, उसके बारे में भी पता था. एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और पानी के अंदर डूबने का भी. मतलब मैं होश में तो था, इसका मतलब उसको डूबने का भी पता था, और उसको ये भी पता था कि तैर के ऊपर भी जाया जा सकता है. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. एक्सेप्ट माई अप्रोचिंग डेथ मतलब जो आने वाली डेथ थी ना, अपकमिंग डेथ थी, जो मतलब मेरी मृत्यु लगभग आ ही गई थी, तो उस चीज़ को मैंने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया. एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस मतलब अब जो उसके अंदर क्या था, वो थोड़ा होश में था, है ना, कि भाई मैं डूब रहा हूँ, मैं ऊपर भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं डूब भी सकता हूँ. तो वो चीज़, कॉन्शियसनेस, वो क्या कर रहा था? लूज़ कर रहा था, यानी कि थोड़ी थोड़ी उसको बेहोशी छा रही थी. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, यानी कि मैंने कैसा फील किया? बिल्कुल पीसफुल, शांति मैंने महसूस की. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. अनएक्सपेक्टेडली मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बिना आशा के. माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, मेरे सर ने क्या किया? पानी से बाहर झाँका, यानी कि पानी के बाहर आ गया एकदम से. अब क्योंकि वो सोच नहीं रहा था ऐसा कि भाई उसका अब वो बच भी सकता है या वो पानी से बाहर निकल सकता है ना. A few meters away, कुछ मीटर दूर, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, हर मास्ट्स ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल. अब जो ये है, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग. कैप्साइजिंग का मतलब क्या है? टू टर्न ओवर इन द वाटर, यानी कि पानी में पलट जाना, है ना. तो जो वेव वॉकर थी ना, वो लगभग क्या हो गई थी? पानी में डूब ही चुकी थी. हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और जो उसके मास्ट थे, है ना, मास्ट, वो क्या हो गए थे? वो हॉरिजॉन्टल, यानी कि पानी के लेवल में आ गए थे, पानी की तरह हो गए थे, यानी कि आधा जहाज क्या हो चुका था? पानी के नीचे जा चुका था, जैसे कि आप ये देख रहे हो, है ना. देन अ वेव हर्ल्ड अप
हर अपराइट, और फिर एकदम से क्या हुआ, एक वेव आई और उसने क्या किया, हर मतलब क्या होता है, टू थ्रो समथिंग, है ना, किसी चीज़ को फेंकना। हर अपराइट यानी कि उसको हवा पानी ऐसी लहर आई कि उसने उस जहाज़ के टकरा कर उसको सीधा पटक दिया, यानी कि जहाज़ सीधा हो गया। माई लाइफ लाइन्स जर टॉट, यानी कि जो मेरी लाइफ लाइन थी, यानी कि जो हमने अपने आप को बांधा था ना, तो वो क्या थी, उसने एकदम से क्या किया, जग जग क्या होता है, जग का मतलब होता है झटका, और टॉट मीन्स क्या होता है, कसा हुआ, यानी कि लाइफ लाइन से जो हम कसे हुए थे उसने क्या किया, झटका लगा। आई ग्रैब द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वे वॉकर्स मेन बूम। मैंने क्या किया, आई ग्रैब्ड, मैंने उसको पकड़ा, जो गार्ड रेल थी जिससे कि हम बच सकते थे, उस चीज़ को मैंने पकड़ा, एंड सेल्ड थ्रू द एयर, यानी कि फिर तैरता हुआ हवा में, है ना, इनटू वेव वॉकर के मेन बूम पर, यानी कि मेन प्लेस पर, वहाँ पर पहुँचा। सब्सिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल। अब जो बार बार जो वेव्स आ रही थी, कभी लहर यहाँ से आ रही थी, कभी वहाँ से आ रही थी, तो वो मुझे क्या कर रही थी, टॉस्ड कर रही थी, मतलब टॉस मतलब क्या होता है, उछाल रही थी। अराउंड द डेक यानी कि डेक के चारों तरफ उछाल रही थी, लाइक अ रैग डॉल। रैग डॉल क्या होती है, जो टूटी फूटी फटी हुई ऐसी डॉल होती है ना, फटे हाल में जो होती है, तो उसकी तरह कभी यहाँ पर टकरा था, कभी वहाँ पर टक रही थी, वो वेव्स मुझे टॉस कर रही थी। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड। अब जो मेरी लेफ्ट रिब्स थी, यानी कि रिब्स मतलब क्या होता है, पसलियाँ, वो क्या हो गई, क्रैक हो गई। माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, और मेरा जो मुंह था वो खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, और टूटे हुए दांतों से। Somehow I find the wheel lined up the stern for the next wave and hung on। मतलब किसी तरीके से मैंने व्हील को ढूंढा, एंड लाइन अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव, यानी कि जो शिप थी, स्टर्न है ना, बैक साइड ऑफ द शिप, उसको क्या किया मैंने, उसको ठीक करने के लिए, नेक्स्ट वेव का जैसे कि सामना करने के लिए मैंने क्या किया, व्हील को पकड़े रखा है। हंग ऑन मीन्स क्या होता है, मीन्स वहाँ पर मैं लटका रहा, यानी कि चिपका रहा, यानी कि तब तक नेक्स्ट वेव का मैं वेट करता रहा, यानी कि उससे सामना करने के लिए मैं वहीं पर खड़ा रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी हर जगह, यानी कि पानी भर चुका था। आई कुड फील दैट शिप हैड वाटर बिलो। अब मैं ये भी बात भी महसूस कर सकता था कि जो शिप है उसके नीचे क्या है, यानी कि अब मैं तो कहाँ हूँ, डेक पर हूँ, लेकिन अंदर भी तो होता है ना शिप का जो पार्ट होता है, तो नीचे यानी कि शिप के अंदर भी पानी जा चुका था। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। अबेंडन का मतलब क्या है, अबेंडन का मतलब होता है कि उसको छोड़ देना, त्याग कर देना, यानी कि उसको छोड़ के, उस व्हील को छोड़कर, और मैं ये इन्वेस्टिगेट करूँ कि नीचे पानी है या नहीं है, या क्या माजरा है नीचे, तो ये चीज़ देखने का मेरे अंदर डेयर नहीं था। आई कांट लीव दैट व्हील। सडनली, अचानक, the front hatch was thrown open and Mary appeared. Hatch means the door of the ship. Okay, door was thrown open means झटके से खुलना है ना, आवाज़ करके झटके से खुलना। तो वो जो फ्रंट डोर था, जो शिप का फ्रंट डोर था, वो खुला एकदम से झटके के साथ। एंड मैरी अपीयर्ड, और कौन आया वहाँ से, मैरी आई। वी आर सिंकिंग, अब ये कौन कह रहा है, सेड बाय मैरी, कि हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, यानी कि जो डेक हैं वो क्या हो गए हैं, टूट गए हैं। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरे पानी में हैं, यानी कि पानी भरा हुआ है। टेक द व्हील, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया कि व्हील पकड़ो। एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, यानी कि मैं नीचे रेंगते हुए हैच की तरफ, यानी कि उस दरवाजे की तरफ चला, और मैंने कहा कि तुम व्हील को पकड़ो। लैरी एंड हब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। अब ये कौन है, लैरी और हब कौन है, मैंने बताया था ना आपको इन दोनों के बारे में। इनमें से आप जल्दी से मुझे ये बताइए कि लैरी कहाँ से था और हब कहाँ से था, है ना।
तो लैरी और हब दोनों के दोनों क्रू मैन क्या कर रहे थे, मैड मैन की तरह, पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, यानी कि जो पानी जहाज़ में भर गया था उसको बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, अब जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी, टिम्बर्स मतलब लकड़ियाँ, है ना, तो वो क्या थी, हंग एट क्रेजी एंगल्स, यानी कि वो क्या, बहुत ही अलग अलग एंगल्स में कोण बनाकर लटकी हुई थी, इधर से उधर, उधर से इधर। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, बल्ज्ड मीन्स उभर जाना है, बट इनवर्ड्स लेकिन अंदर की तरफ, ठीक है। उभरना तो वैसे क्या होता है, बाहर की तरफ निकलना, लेकिन इनवर्ड्स लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि वो अंदर की तरफ निकल चुका था। जो स्टार बोर्ड है साइड था, यानी कि जो शिप की जो साइड थी, जस्ट बिकॉज ऑफ वेव वो क्या हो गई थी, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स बल्ज्ड हो गई थी, यानी कि अंदर चली गई थी। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर। स्लॉश्ड मीन्स डुबकी लगाना, कि ये सारी चीज़ें, क्लॉथ है, क्रॉकरी है, चार्ट्स है, टिन है, और बच्चों के जो खिलौने थे वो सब कुछ क्या कर रहे थे, उस गहरे पानी के अंदर डुबकी लगा रहे थे। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं आधा तैरता हुआ थोड़ा रेंगता हुआ कहाँ पहुँचा, बच्चों के कैबिन तक। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या तुम ठीक हो। येस, दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर कैबिन, बंक। अब वो ऊपर वाले बंक से आवाज़ आई कि येस, हाँ, बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन जो मेरा सर है उस पर थोड़ी सी लग गई है। सैड स्यू, स्यू ने कहा, स्यू इज़ द निक नेम ऑफ स्यूजैन, ओके। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आइज़, अब उसने अपने आइज़ के ऊपर एक बम्प था, है ना, बम्प मीन्स जो उभार आ जाता है, तो वो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे सर पे थोड़ी सी लग गई है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उस जो सर पे लग गई थी उस चीज़ की चिंता करता। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, अब मैंने क्या, एक हैमर ढूंढने के बाद, स्क्रूज यानी कि पेज लेने के बाद, और कैनवस क्या होता है, वाटर प्रूफ क्लॉथ होता है ना शिप के अंदर, वो। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, मैं वापस कहाँ पर पहुँचा, डेक पर पहुँचा। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, कि जो स्टारबोर्ड साइड था बैश्ड ओपन, बैश्ड क्या होता है, बैश का मतलब होता है जो झटके से जो खुल गई थी ना, जो स्टारबोर्ड साइड था, पानी के ज़ोर से झटके लगने की वजह से वो खुल गया था, है ना, ओपन हो गया था, जिसकी वजह से हम हर वेव के साथ पानी ले रहे थे और वो पानी पर टूट के पड़ रहा था। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स, अगर मैंने कोई रिपेयर नहीं किया, वी वुड श्योरली सिंक, अगर मैं उस वक्त वो रिपेयर ना करता तो हम तो पक्का ही डूब जाते। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes, कि किसी तरीके से मैं उस कैनवस को स्ट्रेच करने में, खींच कर उसको वाटरप्रूफ जो दरवाज़ा था उसको कवर करने में, गैपिंग होल्स जो थे, है ना, उनको ढकने में कामयाब रहा। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो, लेकिन थोड़ा पानी था जो कि लगातार आ रहा था अंदर, है ना, एक धारा थी जो अंदर आ रही थी लगातार। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब ज़्यादातर पानी क्या हो गया था, डिफ्लेक्ट मीन्स क्या होता है, डाइवर्ट हो जाना, मुड़ जाना, है ना। एक तो बिल्कुल सीधा पानी अंदर आ रहा था, लेकिन उधर वाटरप्रूफ जब वो कैनवस लगा दिया तो उसकी वजह से वो पानी क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया, है ना, तो वो अब ज़्यादातर पानी बाहर ही जा रहा था। मोर प्रॉब्लम्स अराउज when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump short circuited। अब देखिए, मोर प्रॉब्लम्स, अब ज़्यादा प्रॉब्लम तो तब खड़ी हुई when our hand pumps
स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, यानी कि जब हमारा जो हैंड पंप था वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया विद द डेब्रिस। डेब्रिस क्या होता है, ये होता है कूड़ा करकट। अब फ्लोटिंग जो कि बह रहा था उस कैबिन के अंदर, जो बह रहा था ना, अब तैर रहा था, सारी सामान निकल कर बाहर आ गया था, सारा खाना पीना सब कुछ, तो वो जाकर किस में, हैंड पंप की पाइप में फंस गया, तो जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो गया एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। और जो इलेक्ट्रिक पंप था, अब पानी भरने की वजह से उसमें क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंगली, अब जो पानी का लेवल था ना वो बहुत ही भयानक तरीके से, डरावने तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक, अब दोबारा से मैं डेक पर गया। आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, यानी कि मैंने क्या पाया कि हमारे 2 जो स्पेयर में जो हैंड पंप लाए थे ना, स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा लाए थे, हैड बीन रेंज्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से लिया, ओवरबोर्ड से अलोंग, मैंने उन दोनों को लिया। ओवर विद 4 स्टे सेल, 4 स्टे सेल क्या होता है, ये जो मास्ट होता है ना, मास्ट को खड़ा करने के लिए एक रस्सा होता है, तो वो चीज़ है। और जिबली एंड द डिंगीज़, डिंगीज़ क्या होता है, डिंगीज़ होता है जो स्मॉल बोट्स होती हैं वो। एंड द मेन एंकर, और मेन पाल जो होता है, एंकर जो होता है वो लिया। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. फिर अचानक मुझे याद आया कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पंप और भी है, जो कि कहाँ है, चार्ट रूम में रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने उसको एक बाहर की पाइप से कनेक्ट किया। एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड, और शुक्र है कि हमने क्या पाया कि वो चालू अवस्था में था, यानी कि वो। Okay students, now I will meet you in the next video. Till then, keep learning, keep watching. Bye bye.